आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। एक बार फिर से मैंने कई बार लेक्चर लिए, लेकिन आज थोड़ा सा टॉपिक अलग होगा। तो बात करते हैं कि जो सीपेक एक्सपैंड किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। कल बहुत सारे बच्चों ने, कल क्योंकि एआई वीडियो क्रिएशन, परसों इमेज क्रिएशन की क्लास हुई थी, तो काफ़ी बच्चों ने एआई के ज़बरदस्त वीडियोस बनाए हैं और काफ़ी हमको मतलब तारीफ़ें भी मिल रही हैं। तो आप आइए, कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। टुडे इज़ द लास्ट डे। तो इस कोर्स को फिर अब हम बस अब यहीं तक। तो 800 रुपये का ये सबसे शानदार, सबसे सस्ता कोर्स है एआई का। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, उन्होंने कोऑपरेशन जो है मल्टीपल सेक्टर्स में ये डीप की। बोला कि अब से जो है वो कोऑपरेशन होगा, हम करेंगे। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देखिए एक तरफ सीपीए इधर और उधर सीपेक बनाने के लिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो चाइना जा रहा है, एस जयशंकर रशिया में है, चाइना भी भारत आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स एक अलग ही रंग ले रही है। दोस्त दोस्त हो रहे हैं, दोस्त दुश्मन हो रहे हैं, दुश्मन दोस्त हो रहे हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ तो है ही, अफगानिस्तान की, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक नहीं बन रही है। लेकिन स्टिल जो है वहां पे ये चीजें आप देख सकते हो कि सीपेक का एक्सपेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये काबुल से होते हुए गुजरेगा, तो डेवलपमेंट जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में चाइना का जो स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट है उसको एक्सपैंड करेगा। भाई देखो, हर किसी को अफगानिस्तान चाहिए, एवरीबडी लव्स अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में ये ज्योग्राफी यहाँ की सबसे जरूरी है। आप सेंट्रल एशिया तक चले जा सकते हो। एक्सपैंड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सीपेक बलूचिस्तान में खतरे में है। $65 बिलियन का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट लगाया है चाइना ने, वो बर्बाद हो चुका है, कोई रिटर्न नहीं आने वाला। गिरा गिरा के मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के चाइनीज, अभी तक 21 चाइनीज दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं चाइना वालों को। और देखिए, बलूचिस्तान रुकने वाला तो है नहीं। आप देखिए क्या यहाँ पे हुआ है कि आप अफगानिस्तान में जाओगे, आप तालिबान में जाओगे। तालिबान ऑलरेडी इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। और हमको पता है कि चाइनीज बहुत बेवकूफ होते हैं, इनको पता वता कुछ है नहीं, कभी इन्होंने वॉर तो लड़ी नहीं है। अमेरिका जैसा, देखिए कुछ भी कहिए, लेकिन अमेरिका बहुत ही नाप तोल के कदम, स्ट्रैटेजिक सोचने वाला देश, भाग गया वो। 20 साल कुछ नहीं मिला उसे, कुछ नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि आप यहां पे आके, तालिबान कह रहे हैं कि हाँ सब चंगा सी हो जाएगा? बहुत सारे ग्रुप्स है मेरे भाई, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान ने तो चूरन बेचा है, सबको बेचा है। अभी बांग्लादेश जो है वो यहां पे इशकदार से मिला है, मोहम्मद यूनुस, और कह रहे कि चलो सार्क बनाते हैं। 2016 उरी के बाद सार्क सस्पेंड हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। तो अब चाइना भी, देखिए चाइना के पास पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, शायद टर्की आ जाए। हो सकता है एक नया ग्रुप जो सार्क के अगेंस्ट हो, माइट बी पॉसिबल। बांग्लादेश तो है ही है। तो हालांकि अब देखिए टर्की तो साउथ एशिया में नहीं आता, बट फिर भी तो यहां अफगानिस्तान भी लाना चाहता है। इसीलिए लाना चाहता है क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट है वो फेल कर गया। ये अफगानिस्तान के रास्ते निकालेंगे, क्योंकि यहां इनको पता है कि बलूचिस्तान से तो अब भूल जाइए, वहां से नहीं हो पाएगा, वो तो बहुत ज्यादा। तो अब जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, स्पेशली इंडिया के लिए। एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये इसकी स्ट्रैटेजिक पुश है। हमको लगता तो है कि भैया जो बीजिंग का इन्फ्लुएंस यहां पे बढ़ता जा रहा है। अब जब तालिबान आया तो सबसे पहले चाइना ही गया, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन सबसे पहले चाइना पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे खूब सारे मिनरल्स हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से डील साइन करके बैठे हैं कि हाँ भैया तुम्हारे यहाँ मिनरल हैं। पाकिस्तान से भी डील साइन करके कहते हैं ऑयल गैस, अफगानिस्तान से तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द जो है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेगा अमेरिका। आप देखिएगा, क्योंकि आप कान को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ोगे, घुमा के पकड़ोगे। भले ही जो बाइडेन निकल गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे अभी जैसे अगर ये बलूचिस्तान में आए, वैसे तो ये कुछ होने वाला है नहीं, खाली बातें ही हैं, लेकिन अगर ये आए तो ये तालिबान में भी जाएंगे, अफगानिस्तान में भी घुसेंगे। तो इनको लगता है यहाँ पे लिथियम, कॉपर, आयरन। और चाइना, देखिए चाइना इन सब चीज़ों में डील करता है। चाइना की इंडस्ट्री और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। चाइना ने इस पर पकड़ बनाई हुई है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए या लिथियम आयन हो गए, इन सब पे चाइना की पकड़ है। तो चाइना की इंडस्ट्री, सारे पूरा देश, मतलब पूरी दुनिया जो है वो इंडस्ट्री अपनी चाइना में लगा रही है। फैक्ट्रीज कहती है कि भैया चाइना, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई चेन, एलॉन मस्क भले ही भारत भारत बोलते हैं, लेकिन वो डील जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बैटरी की कंपनी चाइना में है, उनके साथ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सप्लाई चेन जो है वो रुकेगी नहीं। तो चाइना को जितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें मिलेंगी उतना ही चाइना, क्योंकि असली में हमेशा से क्या, असली में जंग तो है वो यही खनिजों की रहती है। तो अटेम्प्ट यही है कि इकोनॉमिकली अफगानिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। ठीक है, वेस्ट से डरता है चाइना, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा। और देखिए अभी फिलहाल तो तालिबान से वेस्ट दूर है, हो सकता है आगे जाके आ जाए, आएगा ही, लेकिन अभी वेस्ट दूर है।
तो चाइना के पास बहुत बढ़िया मौका है कि रशिया भी आ चुका है, यूरोप भी आ चुका है, अमेरिका भी आ चुका है, किसी को कुछ नहीं मिला। अच्छा, इंडिया का बहुत ही अलग तरीके का रिलेशन है, जहां बाकी देश जो है वो तालिबान को उन्होंने दबाने की कोशिश की, इंडिया ने दोस्ती बनाई है। इसीलिए भारत को चाहे तालिबानी हो चाहे अफगानी हो, हर कोई बहुत ही प्यार के नजरिए से देखता है, वो दोस्त मानता है, क्योंकि भारत ने वहां पे अगर गेहूं की कमी तो गेहूं भिजवा देंगे, अगर चावल की कमी चावल ले लो, पानी की कमी डैम बना देंगे, ऑफिस बना देंगे, स्कूल बना देंगे। ये सब भारत ने 21,000 करोड़ के, भारत ने भी बहुत सारे यहां पे काम किए हैं, समझ रहे हो। तो वैसे तो दूसरी चीज ये है, आपको पता है कि ये जो जिंजियांग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इनका कासगर जिंजियांग, यहां से पूरी एनर्जी जो है वो आती है। और ईर्क तो तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट ETIM, ये बहुत डेंजरस मूवमेंट, ये बहुत डेंजरस है। चाइना सबसे बड़ा इसी से ही खतरा है। तो उनको पता है कि अगर हम यहां पे नहीं बैठेंगे ना तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपको पता ना कि ये जिंजियांग में भी, अब देखिए ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान दोगला दो कौड़ी का देश, ये इतना बोलता है मुस्लिमों का, व्यूगर मुस्लिमों का, तो वहां पे लिटरली दमन किया जा रहा है ना। एक मस्जिद को कैफे में बदल दिया, अभी कुछ साल पहले एक मस्जिद को टॉयलेट बना दिया था, चाइना ने ये किया है। वहां कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाइना को पैसा आ रहा है ना, सब चुप है, सब मुंह में घी बांध के बैठे हैं। 6th ट्राइलेटरल फॉरेन डायलॉग हुआ था 20 अगस्त को काबुल में। अभी पाकिस्तान ने भी अप्रैल में इसी तरीके की समिट की थी, उसने वही पूरी दुनिया को चूरन बेचा था कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। अब तीनों साइड ने, ये आप देख सकते हैं, इशकदार हो गए, वैंग यी हो गए, आमिर खान मुताकी, ये फॉरेन मिनिस्टर सब मिले और बोले कि हाँ हाँ बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन। इशकदार तो ऐसा है जैसे इनकी क्या ही बोलूँ मैं, ऐसे वैंग यी का हाथ पकड़े हुए हैं, ऐसे जैसे बीवी हो इनकी, कि भैया छोड़ो, तुम्हारे साथ ही हम काम करेंगे सारी चीजें। अरे भैया पाकिस्तान में ये सब चीजें बयान है, मत करो ये सब। तो चाइना का जो ग्रोइंग रोल है अफगानिस्तान में, वो एक तो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की, डिप्लोमेटिकली जो है हम आपसे इंगेज करेंगे। देखिए फर्स्ट चीज होता है डिप्लोमेसी। देखिए तालिबान भारत को ज्यादा चाह रहा है। देखिए अब इसमें तालिबान की गलती नहीं है। आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान तो भारत का दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है। ये बात सच है कि अफगानिस्तान भारत को हमेशा फेवर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सारे ऑप्शंस बंद कर देगा। देखिए इंडिया ने कोई ऐसा तो है नहीं कि तालिबान को बहुत ही आप आइए सिंहासन, सोने का सिंहासन है, और क्यों दे, आतंकवादी है भैया तालिबान, आप इनसे सिंपैथी मत रखिए। तालिबान तो आतंकवादी संगठन, जो हाल हो रहे हैं वहां पे, लोगों के हाल हो रहे हैं, औरतों के हाल हो रहे हैं, जग जाहिर है, सीधा मार ही देते गोली वो। तो भाई कोई कैसे ऐसे लोगों को, लेकिन अब आपके यू हैव टू डील विद देम। अभी तालिबान इज हियर टू स्टे, वो 1996 वाला तालिबान नहीं है, वो यहां पे रहेगा। तो आपको इनके साथ एंगेज करना ही पड़ेगा। चाइना बहुत पहले से करता जा रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको डिप्लोमेटिकली यहां पे, क्योंकि भारत और तालिबान एंगेज कर रहे हैं, जो मांगे मानी थी भारत, तालिबान ने जो बोला था, आमिर खान मुताकी ने जब जयशंकर से बात की थी, तो भारत ने वो मांगे मान ली। भारत ने भी जो बोला था कि आप देखिए अपना जो जमीन है वो आतंकियों को मत दीजिएगा और हमारे खिलाफ आतंकवाद मत यूज होने दीजिएगा, वो भी मान ली गई। लेकिन डिप्लोमेटिकली अभी एम्बेसी नहीं खुली है, और जिस दिन एम्बेसी खोलेगी हमारी भी डिप्लोमेसी, और जैसे ही डिप्लोमेसी स्टैब्लिश हुई खेल खत्म हो जाता है। फर्स्ट स्टेप डिप्लोमेसी होता है। तो चाइना को भी पता है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तालिबान जो अपॉइंटेड एम्बेसडर है, जो 70 साल अभी डिप्लोमेटिक टाइज अफगानिस्तान से चाइना के पूरे हुए, सेलिब्रेट किया। और ये खाली तालिबान के लिए तो रखा था। फिर इकोनॉमिक एम्बिशंस, जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ है यहाँ पे, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ज्योग्राफी बहुत बढ़िया, BRI, एवरीथिंग एक्सपेंशन। तो इकोनॉमिक भाई खूब चाइना मालामाल हो सकता है अगर सही से कोई अफगानिस्तान को टैप कर दे। मान लीजिए भी अफगानिस्तान में आतंकवाद नहीं होता और एक कोई कैपिटलिस्ट कंट्री होता ना ये, तो ये बहुत भयानक देश हो जाता भाई। ये भूल जाता है यूरोप आप सब अफगानिस्तान जाते घूमने। जैसा आज का आप देख सकते हो उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये जो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री है या ईस्टर्न यूरोप देख रहे हो, उस तरीके का होता ही है। हो सकता है यूरोप जितना ज्यादा डेवलप ना हो पाता। सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है ही है। मिलिटेंट ग्रुप्स, जैसा कि हमने बताया, ये जो ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये तो कहता है कि ये जिंजियांग कासगरे से हमारा है, ये कहां पे इसको लेके बैठे हो और हम मारेंगे तुमको। जितने भी वीगर सेपरेटिस्ट हैं ये चाइना के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो यहां से इन पे भी नजर रखी जा सकती है और तालिबान का इन पे कंट्रोल भी है। ओके, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड। भाई देखिए सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे। जब तालिबान से अमेरिका छोड़ के गया था तो आपको पता कि सारे के सारे पैसे अमेरिका ने दबा लिए थे। तालिबान कहता उनको 2 पैसे, और वही पैसे उन्होंने 9/11 विक्टिम्स को दे दिए। तो तालिबान ने बोला था हमारे पैसे तुम दूसरों को क्यों दे रहे हो, ये तो चलेगा नहीं। तो अभी आपको पता है कि तालिबान को कोई पैसे नहीं दे रहा, और तालिबान में 100 में से 90 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो अपने अंग तक बेच रहे हैं, किडनी ले लो, ये ले लो, वो बहुत दिक्कत है।
तो यहां पे चाइना ने बोला कि हम सैंक्शंस हटा देंगे और जो भी आपके अफगान के रिजर्व्स है जो हमारे पास है हम उसको भी हटा देंगे और आपको हम खूब पैसा देंगे और इसमें कोई पॉलिटिकल कंडीशंस नहीं होगी। हम सबको पता है कि चाइना बहुत सारे सीक्रेट लोन्स बांटता फिरता है, बहुत सारे सीक्रेट एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ भी चाइना ने से बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या, आपको पता है कि ये दोनों पिछले 2 साल से लगातार लड़ रहे हैं और रिलेशन इतने अच्छे हैं नहीं। डूरेंट लाइन पे आप देख ही सकते हो, अभी 45 लोगों को मार दिया था इसी साल फरवरी में। पाकिस्तान ने क्या रहा कि वहां से आतंकवादी यहां पे आते हैं तो और सारे के सारे उसमें बच्चे थे और तो ये बोला था अफगानिस्तान कि हम बदला लेंगे। लेकिन वही बात है कि अफगानिस्तान यहाँ पे भाई हक्कानी नेटवर्क है, हक्कानी नेटवर्क पैसे के लिए काम करता है, पाकिस्तान डोमिनेटेड है, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। फिर तहरीक तालिबान फैक्टर है। तहरीक तालिबान तो भैया देखिए अमेरिका, एंटी अमेरिका, और ये भी पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट है। अल कायदा के जितने भी कैडर है वो टीटीपी में आ गया और टीटीपी को जबरदस्त तालिबान सपोर्ट करता है। पाकिस्तान पे टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, अभी फिर से खैबर पख्तूनख्वा पे हमला हुआ। तो पाकिस्तान कहता है कि देखिए अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी मिलिटेंट्स को हार्बर करता है खैबर पख्तूनख्वा में जो है। अब फिर कहां से पाकिस्तान अफगानिस्तान दोस्त हो गया? अफगानिस्तान बोला हमको क्या है भाई, हम तो अपने घर में बैठे हुए, तुम हमारे पास आ रहे, हम तुम्हारे पास नहीं आ रहे, आ जाओ, हम तो मारते रहेंगे, तुम देख लो। फिर मिलिट्री एस्केलेशन आपको पता ही है कि वही 2024 में एयर स्ट्राइक, सॉरी ये दिसंबर में हुई थी, 46 सिविलियंस जो है वो मारे गए थे, जो हमने बताया। चाइना ने मीडिएशन की, चाइना ने बोला कि देखिए ऐसा लड़ाई माफ करो, आप टेबल पे बैठो, हमारा इंटरेस्ट है तो आपको हमारी सुननी पड़ेगी क्योंकि हम आपको यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, तो भूल जाओ जो भी दुश्मनी है, ठीक है। तो चाइना के स्ट्रैटेजिक पेशेंस जो है वो लगा, क्योंकि देखिए 21 अभी तक चाइनीज मारे जा चुके हैं और चाइना बोल चुका है कि तुमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान को उसने लगातार कह दिया है कि भाई तुमसे नहीं हो रहा तो हम अपनी मिलिट्री भेज दें, क्योंकि तुम्हारे तो खुद ही लोग मारे जा रहे, तुम क्या, आपको बलोचिस्तान पकड़ पकड़ के उल्टा टांग रहा है, तुमको चड्डी उतार के तुमसे मुजरा करवा रहा है और तुम हमसे क्या। तो चाइना बोल रहा है कि हमको आने दो, लेकिन पाकिस्तान ने बोला अरे नहीं आप परेशान बताइए, उनकी जगह मुजरा हम कर देंगे, आप बस इसकी। तो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस सबसे बड़ी बात तो यही है कि मिलिटेंट सिक्योरिटी रिस्क भयानक है भैया, भयानक, समझ रहे हो। और उसके बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। आसिम मुनीर बनने वाले हैं राष्ट्रपति, मान के चलिए, कितना भी बोले कि मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, बट इसी साल के अंत तक बहुत ज्यादा चांस है। मैं तो भाई 90% मुझे लग रहा है कि ये बन जाएंगे। बहुत आइडियल इनके लिए सिचुएशन है, हर जगह तो इन्हीं को बुलाया जाता है। तो भैया फिर क्या होगा? चाइना, देखिए इमरान खान जब आए तो चाइना वालों को बहुत नाको चने चबवा दिए थे, उन्होंने दिक्कतें पैदा की थी चाइना वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लाइमेट का इन्वेस्टमेंट, चाइना कहता है कि बीआरआई को इंटीग्रेट करो। अब जो ज्यादातर चाइनीज फर्म्स है वो बोलते हैं हम पैसा नहीं लगाएंगे। देखिए चाइना की सरकार के खिलाफ, चाइना की सरकार के साथ कब सब काम करते हैं चाइना में जितनी भी कंपनीज हैं, लेकिन उन कंपनीज को भी पता है कि हम ऐसी जगह पैसा क्यों फूके जहां पे आतंकवाद है, हमारा पैसा डूब जाएगा। आपसे बोले कि आप पैसा लगाओगे तो आप पाकिस्तान में थोड़ी ना पैसा लगाओगे, भले ही वहां पे खजाना हो, लेकिन आप जाओगे वहां पे। मैं आपसे ही बोल रहा हूं कि मान लीजिए आप ही हो और बोले कि भैया सुनो वहां पे बलूचिस्तान में खजाना है, तुम जाओ पाकिस्तान की तरफ से काम करो, अरे भैया कोई नहीं जाएगा, वो मर जाएगा, जान सबको प्यारी है। तो इसीलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से यहाँ पे पैसे आ नहीं रहे। फिर इसके बाद जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए इंडिया को कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मान के चलेगा हमेशा कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट तालिबान इंडिया के रिश्ते भी हमेशा अच्छे रहेंगे। आईसीजे 814 में ना ऐसी की तैसी कर दी थी तालिबान ने पाकिस्तान की, निकलो यहां से, यहां पे मत आना। तालिबान ने मदद की थी, बल्कि कहते हैं कि नेगोशिएशंस में बहुत बड़ा पार्ट तालिबान का रहा था। तो ये मान के चलिए कि ठीक है तालिबान हम मान रहे, बट अभी आपको तालिबान से डील करना है तो तालिबान यहां पे रहेगा और तालिबान भारत को बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगा, क्योंकि भारत से ज्यादा उसके अच्छे रिश्ते हैं, सबसे अच्छे रिश्ते हैं। तालिबान अफगानिस्तान को भारत छोटा भाई मानता है और इसीलिए अगर आप वहां पे जाएंगे वो पाकिस्तानियों से बहुत नफरत करेंगे, लेकिन भारत से बहुत प्यार करेंगे, ये चीज है। तो ये खैर इस तरीके का पूरा स्ट्रैटेजिक पूरा ये रूट है जो होगा। सीपेक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इस पर हम ये मेरे ख्याल में इतनी बार बात करके आपको बता दी। लेकिन भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस? देखिए भारत के लिए दिक्कत तो यही है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक लेवरेज हमारा कम होगा, क्योंकि चाइना का ट्रेड करेगा तो यहाँ पे अपनी मिलिट्री भी बैठा सकता है, रीजनल इन्फ्लुएंस इसका बढ़ेगा। तो भाई अब आप यहाँ पे हो, बगल में आपका दुश्मन काम कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा ना, प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद चाबहार हमने बनाया है, नो डाउट हमने चाबहार बनाया है, लेकिन दोस्तों अभी ईरान से रिश्ते बहुत ही डाइसी हैं, हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। सीपेक अगर यहाँ पे ट्रैक्शन गेन करता है तो चाबहार का रेलेवेंस डिमिनिश होता जाएगा, और ये हो भी रहा है। ईरान और भारत के रिश्ते अमेरिका की वजह से बड़े दिक्कत में आ गए, लेकिन अभी जो हुआ है ना ईरान और अमेरिका का प्रॉब्लम, उससे और अच्छे रिश्ते होने वाले हैं,
क्योंकि ईरान ने ये तो समझ लिया कि पाकिस्तान देखने में नाकारा है, बहुत धोखेबाज देश है। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है ही है भाई। देखिए भारत बार बार ये बोलता रहता है कि देखिए आप जो है ना, आप एंटी इंडिया एक्टिविटी मत करिए, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है, तो हो सकता है एंटी इंडिया एक्टिविटी या मिलिटेंट हो यहाँ पे आए और फिर भारत को बार्गेनिंग एज अ चिप यूज कर सकते हैं। तो भारत का एक बैलेंस्ड अप्रोच है। भारत कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हमको अपना काम करना है, बाकी जिसको जो करना है करे, हम अपना अच्छा काम करते रहेंगे। और चाइना के देखिए लॉन्ग टर्म में चाइना, पाकिस्तान, इन सब के जो मुखौटे हैं ना इन्होंने जो पहन के रखे वो सब उतर जाते हैं, तो इनका असली रूप जो है वो सामने आ ही जाता है। अपने ह्यूमैनिटेरियन एड दी है, दवाई दी है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी एक्सपर्ट्स पर्सपेक्टिव यही है कि अभी तेरजा बताते हैं कि देखिए भले ही यहाँ पे चाइना जा रहा है ये अफगानिस्तान में, लेकिन इनको इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़, चाइना का अफगानिस्तान में जाना तमाचा है मुंह पे, तमाचा किसके? पाकिस्तान के मुंह पे, कि देखो तुम्हारी औकात ये है, ठीक है, तुम्हारे पास इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती थी। तो ये पाकिस्तान जो हंसी हंसी वहां पे अपना मजाक उड़वा रहा है, ये बेसिकली बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारे नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए, और अभी तक अफगानिस्तान में बीजिंग ने फुली कमिट नहीं किया है, क्योंकि देखिए है तो तालिबान वो, क्योंकि मेजर चाइनीज इन्वेस्टर्स वहां पे आए नहीं हैं। 21 मारे गए थे पाकिस्तान में, यहां पे तालिबान में पता नहीं कितने मारे जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए दिक्कत की बात ऐसी है नहीं, बट फिर भी भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अगर बीजिंग हो जाता है तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान चाइना के पलड़े में चला जाएगा। और पैसे के, देखिए पैसे से आप सबको खरीद सकते हैं, ये बात सच है। हम भी अपना आईमेक बना रहे हैं, लेकिन अब वो इजराइल की वजह से रुका हुआ है, जो वॉर चल रहा है इतना ज़्यादा। एआई का शानदार कोर्स आप अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।